हेलो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक्स में। इसके पहले बर्नौलीज थ्योरम के हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे। आगे हमको अब क्या पढ़ना होता है, तो बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस में आपने एक डिवाइस सुना होगा, वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, मतलब वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ पाइप। किसी पाइप से बह रहे लिक्विड का रेट ऑफ फ्लो इस डिवाइस से फाइंड करते हैं। ये डिवाइस बेस्ड होती है बर्नौलीज थ्योरम पर। इसके बाद एक और डिवाइस की बात होती है, उसे कहते हैं पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब एक सिंपल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी फ्लोइंग लिक्विड में सर्टेन डेप्थ्स पर उस लिक्विड फ्लो की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। जैसे रिवर फ्लो हो रही है और किसी डेप्थ पर रिवर की वेलोसिटी चाहिए, तो पिटॉट ट्यूब से उसे फाइंड कर सकते हैं। पिटॉट ट्यूब भी बर्नौलीज थ्योरम पर ही बेस्ड है। ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस करके जाना चाहिए। यदि आप चाहते हैं पूरे पूरे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करें सक्सेसफुली, तो पूरा सिलेबस आपको देखकर जाना चाहिए, क्योंकि आपको कोई ये नहीं बता सकता है कि कौन से क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमको पूरा सिलेबस पढ़कर जाना ही चाहिए। आगे फिर हाइड्रोडायनामिक्स में वेंचुरी मीटर और पिटॉट ट्यूब के बाद फिर क्या पढ़ते हैं हम, तो हम पढ़ते हैं स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पहले हमको पढ़ना होता है टॉर्सैलीज इक्वेशन। मैं भूल गया था, टॉर्सैलीज इक्वेशन जिसमें वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स की बात होती है। फिर स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, और फिर फाइनली हम पढ़ते हैं पॉजुलीज इक्वेशन। तो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना ही चाहिए। इस पूरे सिलेबस के शॉर्ट ट्रिक्स, फॉर्मूले, वो सब हमने कॉम्पेंडियम में शामिल किए हुए हैं, उसको अपलोड भी किया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पर, उसको आप रेफर कर सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि इन सब टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूं। ये पहला क्वेश्चन करेंगे। अ वाटर होज 2 centimeter in diameter is used to fill a 20-liter bucket. If it takes 1 minute to fill the bucket, then the speed v at which the water leaves the hose is. hose मतलब क्या होता है? hose मतलब एक पाइप, 2 सेंटीमीटर डायमीटर का एक पाइप है जिसको यूज कर रहे हैं किसी बाल्टी को भरने में। वो बाल्टी की कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर, और उसको भरने में समय लगता है 1 मिनट। हमको बताना है कि किस स्पीड से वाटर उस होज से बाहर निकल रहा है। तो पहले हम रेट ऑफ फ्लो की बात कर लेते हैं। रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला हमको याद रखना चाहिए। रेट ऑफ फ्लो ये होता कितना है, तो इसको याद रखो, फॉर्मूला ए वी। मान लो ऐसा है वो होज यानी पाइप, ऐसा है वो पाइप, ये है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और मान लो लिक्विड स्पीड v से फ्लो हो रहा है, और होज का ये कुछ पार्ट हम देख रहे हैं, इसकी लेंथ है मान लो v। तो 1 सेकंड का यदि हम समय देंगे तो कितना लिक्विड अंदर आ जाएगा इस पाइप में, तो 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा v, तो इतना लिक्विड अंदर आ जाएगा। मतलब कितना वॉल्यूम एंटर हुआ, तो a इंटू वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वी, क्योंकि ये सिलेंडर है और सिलेंडर के लिए पायर स्क्वायर h फॉर्मूला लगता है वॉल्यूम का। फिर से बोलता हूं, मैंने कंसिडर किया है यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए का, होज का लेंथ v, किसी पाइप की लेंथ v कंसिडर की है। v क्या है? स्पीड। तो 1 सेकंड का समय देंगे इस लिक्विड को, तो ये कितना डिस्प्लेस होगा? ये डिस्प्लेस होगा v से, यानी कितना वॉल्यूम अंदर आ गया, ए वी, तो इतना ही वॉल्यूम इसमें से बाहर निकल जाएगा, और इसी को कहते हैं हम रेट ऑफ फ्लो। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट होगा मीटर क्यूब्ड पर सेकेंड। 1 सेकेंड में ए वी इतना वॉल्यूम फ्लो होता है, तो ये हमेशा याद रखें। अब इस सवाल को करते हैं, इसी पर बेस्ड है ये। अब ये है वो होज, हमको बताना है किस स्पीड से ये पानी बाहर निकल रहा है जिससे एक बाल्टी भरी जा रही है, और उस बाल्टी की कैपेसिटी दी हुई है, कितनी है? 20 लीटर। 20 लीटर कैपेसिटी की ये बाल्टी,
अब लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन भी याद रहना चाहिए। 1 लीटर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। तो 20 लीटर कैपेसिटी की ये बाल्टी है और ये 1 मिनट यानी 60 सेकंड में भरती है। और इसमें से पानी किस रेट से बाहर निकल रहा होता है? ए इंटू स्पीड वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको डायमीटर दिया हुआ है इस होज का। तो अब आपको आ गया होगा समझ में कि हमको करना क्या है। ए वी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंटू स्पीड, इस रेट से लिक्विड बाहर निकल रहा है और ये बाल्टी भरी जा रही है उसी पानी से। 20 लीटर की बाल्टी 60 सेकंड में भरती है। तो इसमें यदि हम, ये क्या है? यह रेट ऑफ फ्लो, मतलब ये मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड। इसमें यदि हम टी का मल्टीप्लाई कर दें, टाइम 60 सेकेंड का मल्टीप्लाई कर दें, तो इतना पानी आया बाल्टी में। यह रेट ऑफ फ्लो मीटर क्यूब पर सेकेंड इंटू 60 सेकेंड, ये कैंसिल होकर मीटर क्यूब में ये वॉल्यूम, और इसे इक्वेट कर देंगे इस बाल्टी के वॉल्यूम से जो है 20 लीटर, और लीटर का बना देंगे ये मीटर क्यूब। अब यहाँ वैल्यूज डालते हैं। ए कितना है? एरिया तो दिया नहीं है हमको, डायमीटर दिया है, तो हम लिखेंगे πd²/4 इंटू स्पीड जो हमको फाइंड करनी है, इंटू 60 इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻³ और यहाँ आप डायमीटर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब तो आगे तो सॉल्विंग है, समझ में आपको आ गया होगा क्वेश्चन मुझे लगता है। यहाँ डालेंगे 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻², क्योंकि हम SI में काम कर रहे हैं। तो यहाँ कितना आने लगेगा? यहाँ आएगा 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू वी इंटू 60 इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻3। और यहाँ मुझे लिखना है अभी 4, और ये वाला 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल, और 20 से ये 3 बार ये कैंसिल। अब इसमें से v को हमको अब्स्ट्रैक्ट कर लेना है। तो आंसर आएगा किसमें? आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में पहले, और आंसर्स दिए हुए हैं सेंटीमीटर पर सेकेंड में, फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे। देखते हैं अभी आगे। तो v बराबर क्या होगा? 10⁻³ न्यूमरेटर में, और ये 3 नीचे आएगा और पाई नीचे आएगा। उसके अलावा ये 10⁻⁴ भी नीचे आएगा। ऐसा होगा हमारा आंसर। इसको ऊपर ले जाए तो 10 बन गया, 10/3 पाई, तो 22/7। ये आएगा आंसर कैसा? ये आंसर आएगा मीटर पर सेकेंड में। अब ये 70 है और ये 66 है, 66 है, तो 70/66 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और उसमें यदि हम अब मीटर का सेंटीमीटर मतलब 100 और ला दें ऊपर, तो यही क्लोजेस्ट आंसर होगा। मतलब सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं, 106 सेंटीमीटर पर सेकेंड। पर इस सवाल को करने के पीछे मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि अब आपको ये याद रहे कि रेट ऑफ फ्लो, और रेट ऑफ फ्लो मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है, फ्लोइंग पर सेकेंड। ये AV, ये क्वांटिटी आपने वहां भी देखी हुई है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी में, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। वो भी क्या बताती है हमको? वो बताती है हमको वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब ये मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो याद रखें AV इज रेट ऑफ फ्लो। अगला क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहे हैं? वाटर कंटेन्ड इन अ टैंक flows through an orifice of diameter 2 centimeter under a constant pressure difference of 10 centimeter of water column. The rate of flow of water through the orifice. तो orifice से डरना नहीं है। orifice मतलब क्या होता है? ओपनिंग, ओपनिंग। हमसे बोला है टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, और एक orifice है मतलब एक होल है, ओपनिंग है। तो हमको बताना है कि किस रेट से उस ओपनिंग से पानी फ्लो हो रहा है, किस रेट से, मतलब भी वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। तो यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस होल का या ओपनिंग या ऑरिफिस का A है और स्पीड V से पानी बाहर निकल रहा है, तो यही होगा रेट ऑफ फ्लो। ये हमको फाइंड आउट करना है। मीटर क्यूब
पर सेकेंड में, या फिर सीसी पर सेकेंड, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो एरिया तो हमको मालूम है यहाँ कितना है, वो है पाई डी स्क्वायर बाय 4, पर किस वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा ये हमको नहीं पता। तो एक्चुअली ये क्वेश्चन है टॉरिसेलीज थ्योरम पर बेस्ड। तो हम जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं। टॉरिसेलीज थ्योरम, इसी में आपने सुना हुआ है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, जिस वेलोसिटी से लिक्विड ओपनिंग से बाहर निकलता है उसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। और ये थ्योरम बर्नौलीज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, मतलब दोनों ही एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड हैं। यह है, मान लो वो टैंक, और इस टैंक में एक होल शो करना पड़ेगा। यह है वो ओपनिंग या होल या ऑरिफिस, और इस ऑरिफिस के ऊपर 10 सेंटीमीटर का वाटर कॉलम है, मतलब इस ऑरिफिस की पोजीशन से यहां तक, ये फ्री सरफेस हो गई वाटर की, यहां तक वो पानी भरा हुआ है। अभी मान लेते हैं हाल फिलहाल H, इस लिक्विड की डेंसिटी मान लेते हैं रो, और हमको बताना है कि किस वेलोसिटी से ये लिक्विड बाहर निकलेगा, उसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो बाय द वे इसका भी हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। इसको डिराइव करने के लिए करना क्या पड़ेगा आपको, तो आपको एक पॉइंट इस ऑरिफिस के ठीक अंदर कंसिडर करना है, और उसी लेवल पर दूसरा पॉइंट ऑरिफिस के जस्ट बाहर। तो जितनी टोटल एनर्जी यहां होगी उतनी ही टोटल एनर्जी यहां होगी, ऐसा हम मान लेते हैं। फिर यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी यहां होगी, सेम लेवल के पॉइंट्स हैं, यानी बचती हैं दो एनर्जीज, एक होगी प्रेशर एनर्जी और दूसरी होगी काइनेटिक एनर्जी। और अंदर वेलोसिटी जीरो मान लेंगे। अब जीरो क्यों मान लेते हैं, क्योंकि इस बर्तन का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो और स्मॉल ए, इनमें ऐसा रिलेशन है, कैपिटल ए इज टू मच ग्रेटर देन स्मॉल ए, ये बहुत ज्यादा है इसके सामने, और इसलिए बहुत कम स्पीड से, नेग्लिजिबल स्पीड से ये पानी नीचे आता है। मतलब स्पीड इस पानी के नीचे आने की जीरो मानी जा सकती है, मतलब यहां भी स्पीड जीरो है लिक्विड की। तो काइनेटिक एनर्जी यहां लेंगे नहीं, यहां लेंगे सिर्फ प्रेशर एनर्जी। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि पी नॉट हो तो पी नॉट प्लस यहां पर प्रेशर एनर्जी कितनी होगी, यूनिट किसकी निकालनी पड़ेगी, यदि हम लिखते हैं रो जी एच, रो जी और एच, तो ये प्रेशर एनर्जी है यूनिट वॉल्यूम की, और ये भी, ये है यहां का टोटल प्रेशर या प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब बाहर आएंगे तो क्या होगा, बाहर प्रेशर होगा पी नॉट एटमॉस्फेरिक, पर ये नहीं होगा वहां, इसके ऊपर तो पानी नहीं है, तो यहां होगी काइनेटिक एनर्जी, तो उसको लिख लेंगे हाफ रो वी स्क्वायर। ये पी नॉट कैंसिल, इसके कैंसिल होने के बाद रो कैंसिल, बस यहीं से हमको ये मिल गया वेलोसिटी एफ्लक्स, 2 का मल्टीप्लाई और उसका स्क्वायर रूट। तो अब आगे के लिए याद रखें कि वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स होती है अंडर रूट 2gh, अंडर रूट 2gh। अब ये टॉर्सेलीज थ्योरम क्या कहती है कि मान लो इस हाइट से m मास की एक बॉडी को ड्रॉप किया, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में आपने पढ़ा हुआ है कि यदि ये h डिस्प्लेसमेंट इसका होता है तो यहां पहुंचने पर इसकी स्पीड कितनी होगी, तो ऑब्वियसली होगी 2gh। यही है टॉर्सेलीज थ्योरम, आप जानते ही होंगे। तो ये आ गया v, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। तो इसको ध्यान से देख लेना आप, ये किस किस पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है बस फ्री सरफेस से ये डेप्थ पर, h पर और g पर, और 2 तो कांस्टेंट है। ये है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, जिसको अब हमको यहाँ यूज कर लेना है। वापस उस क्वेश्चन में आते हैं। आपको बताया हुआ है कि यह है ऑरिफिस जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर, तो एरिया होगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, और किस वेलोसिटी से वाटर बाहर निकलेगा, तो ये फॉर्मूला लगा देना है, और उसे यहाँ यूज करना है, तो रेट ऑफ फ्लो आ जाएगा, मतलब इसके साथ बस इसका मल्टीप्लीकेशन होना है, और आपको आंसर चाहिए
CGS यूनिट्स में, इसका ध्यान रखेंगे बस। पाई लिख लें आप चाहें तो 22/7, फिर डी स्क्वायर, डी इज 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही काम कर रहे हैं, तो 4/4, तो इसकी कहानी खत्म 4 की। और इधर √2 जी, जी कितना लेंगे 980, सीजीएस में काम कर रहे हैं। और हाइट कितनी बोला है उसने 10, हाइट बोला है 10। अब यहाँ आके डरना नहीं है इस कैलकुलेशन से, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। अभी देखते हैं 22/7, फिर इसको हमेशा याद रखो 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 कर दें तो 98 मिलता है, तो 49 इंटू 2 ये तो 98 हुआ। फिर ये जो एक जीरो था ये इसे दे दिया, और इधर ऑलरेडी ये 2 आ रहा है, तो आराम से इसका स्क्वायर रूट निकल आया। यहाँ लिखता हूं अब मैं, ये निकल रहा है रेट ऑफ फ्लो, तो 22/7 ये हुआ, और 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आएगा, फिर एक 10 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा। कि 7 से 7 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया ये सही कर रहा हूं मैं, ये सही कर रहा हूं ना, ये हो गया 440। 22 इंटू 2 इज 44 इंटू 10, 440 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें हमने बहुत सारी बातें की हैं, सभी आपको बहुत अच्छे से याद रखना चाहिए। 440 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, एन ऑरिफिस ऑफ एरिया 10 स्क्वायर मिलीमीटर इज मेड at the bottom of a vessel containing water to a height of 10 meter above the orifice. What is the force on the vessel? एक वेसल है जिसमें एक ऑरिफिस है, मतलब एक ओपनिंग है 10 स्क्वायर मिलीमीटर एरिया की, और उस ऑरिफिस से 10 मीटर की हाइट तक पानी भरा हुआ है। हमको बताना है व्हाट इज द फोर्स ऑन द वेसल। अब फोर्स ऑन द वेसल के लिए हमको जाना पड़ेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, तो फोर्स होता है dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। ये सोचना पड़ेगा, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। अब वो पानी यदि उस ऑरिफिस से बाहर निकलेगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि किसी वेलोसिटी से वो बाहर निकलता है। तो चेंज इन मोमेंटम 1 सेकेंड में कितना होगा, ये हमको पता करना है। अब चेंज इन मोमेंटम के लिए 1 सेकेंड में कितना चेंज हुआ, तो ये पता करना पड़ेगा कि कितना मास बाहर निकला 1 सेकेंड में। तो मास इनटू किस स्पीड से वो बाहर निकला या वेलोसिटी से बाहर निकला, ये होगा चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड। अब मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। और वॉल्यूम जो 1 सेकेंड में बाहर निकलता है, क्योंकि यह है क्या, मास जो 1 सेकेंड में बाहर निकला, यह है वॉल्यूम जो 1 सेकेंड में बाहर निकला। और ये हम पढ़ चुके हैं, ये होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू स्पीड। तो फाइनली ये फॉर्मूला बन गया ए रो वी स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, पर ये फॉर्मूला हमको याद आ जाना चाहिए एग्जाम में। ए रो वी स्क्वायर, दिस इज फोर्स। ये चेंज इन मोमेंटम पानी का है राइट वर्ड्स, यदि तो लेफ्ट वर्ड्स आएगा फोर्स। पानी यदि लेफ्ट साइड में यदि ऑरिफिस है और वो लेफ्ट में बाहर निकलता है तो राइट वर्ड्स आएगा फोर्स, और यदि वो राइट वर्ड्स बाहर निकलता है तो लेफ्ट साइड में आएगा फोर्स। तो ये हमको फाइंड डायरेक्शन तो पूछा नहीं है, हमको तो बस इसको यूज करके फॉर्मूले को आंसर बता देना है। याद क्या आ जाना चाहिए, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑरिफिस, rho is density of the liquid, and v is the speed with which it comes out. अब ये स्पीड क्या होती है, तो ये होती है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, और वो कितनी होगी, वो होगी √2gh। बस वो यहां पर यूज कर लेना है, यानी ए रो और इसका स्क्वायर मतलब 2gh। ये सॉल्विंग आपको करना पड़ेगी। अब ऑरिफिस का एरिया कितना है, 10 स्क्वायर मिलीमीटर, स्क्वायर मिलीमीटर ध्यान देंगे, और आंसर न्यूटन में आ रहा है, मतलब ऐसा यूनिट्स में काम करना है। तो 10 स्क्वायर मिलीमीटर को स्क्वायर मीटर में बदलना पड़ेगा, 10 इंटू 10⁻⁻⁶। ये क्या है, डेंसिटी उस लिक्विड की, लिक्विड कौन है, वाटर।
वाटर की डेंसिटी SI में 10⁻3, फिर 2 इंटू 9.8, हाइट ऑफ द लिक्विड इज h। बस इसको हमको सॉल्व कर देना है। तो ये फॉर्मूला यदि याद आ गया एग्जाम में तभी ये फिर हमसे सॉल्व हो पाएगा। अब सब कुछ ठीक लिखा है, सॉल्व करते हैं इसको। ये 10 मिलकर ये 10⁴, ये 10⁵ ऐसा हो जाएगा। तो एक 10 नीचे बचेगा और ऊपर ये कितना होगा 19.6 अपॉन 10 यानी 1.96 न्यूटन इज आवर आंसर। 1.96 न्यूटन इज द आंसर। तो हमको ये फॉर्मूला अब आगे के लिए याद रखना है, क्योंकि एक ऐसा भी सवाल आता है जिसमें ऐसा होता है, वो वेसल जिसमें दो ऑरिफिस होते हैं, एक यहां बना देंगे, एक यहां बना देंगे, दोनों के बीच की सेपरेशन दी होती है h। हमसे पूछते हैं कि इस वेसल पर नेट फोर्स कितना आएगा यदि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है वेसल और इसमें रो डेंसिटी का लिक्विड भरा हुआ है। तो क्या होगा, यहां से पानी बाहर निकलेगा कुछ स्पीड से, इसमें से ऐसा बाहर निकलेगा ये। तो इन वजहों से, मोमेंटम चेंज की वजह से फोर्स आएंगे। ये लिक्विड इधर जा रहा है राइटवर्ड्स, तो इस पे एक फोर्स ऐसा आएगा इधर बर्तन पर, और ये लिक्विड इधर जा रहा है लेफ्ट, तो इधर आएगा एक फोर्स, ये V1, तो ये हो जाएगा F1 फोर्स, ये V2, तो ये हो जाएगा F2, और फिर नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स हमसे पूछते हैं, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा यदि ये फॉर्मूला हमें याद रहा, ए रो वी स्क्वायर। तो अब तक हमने जो फॉर्मूले पढ़े तीनों याद रखे हैं। एक तो ये फॉर्मूला याद रखें, ये किसका फॉर्मूला है, रेट ऑफ फ्लो, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। फिर ये याद रखें ए रो वी स्क्वायर, ना ये क्या है, ये है फोर्स। उसके बाद वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का फॉर्मूला याद रखें, मतलब ही टॉर्सैलिस थ्योरम। तो फॉर्मूला लिस्ट आप जरूर बनाते चलें, क्योंकि ये फॉर्मूले एग्जाम में याद आ जाएं तो बहुत अच्छा होगा, और याद तभी आएंगे जब आप उनको बार बार पढ़ेंगे और उनके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, a large water tank has a hole in its wall near the bottom. The water level above the hole is 4.9 meter. The horizontal distance from the hole at which the water touches the ground if the bottom of the water tank is 4.9 above the ground. तो यहां मैंने उसको शो कर रखा है, यह है ग्राउंड, और ग्राउंड से 4.9 मीटर की हाइट पर किसी लार्ज टैंक का बॉटम है, यानी ये हाइट हो गई है 4.9, ये है बॉटम उस टैंक का, और उस टैंक में पानी भरा हुआ है किस हाइट तक, 4.9 मीटर तक। 4.9 मीटर की हाइट तक उस बर्तन में वाटर है, और उस टैंक के बॉटम में एक ऑरिफिस है, मतलब ओपनिंग है, यह वो ओपनिंग, इसमें से पानी बाहर निकलेगा। किस स्पीड से बाहर निकलेगा वो आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम तो यही करना है, मतलब निकालना है आपको v, वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, वो होगा √2gh। तो 2g कितना लेंगे 9.8, इसीलिए h दिया हुआ है 4.9। तो बस इसको ब्रेक करके सोचें, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 4.9, तो 2 इंटू 2 इंटू 4.9 इंटू 4.9, आराम से स्क्वायर रूट निकल आएगा। तो 2 इंटू 2, 2 बनकर बाहर, और 4.9 भी आ गया बाहर, यानी कुल मिलाकर ये हो गया 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस ऑरिफिस से पानी बाहर निकलेगा विद दिस वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये पानी बाहर आ जाएगा तो इसकी मोशन होगी, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब ग्रेविटी उस पर अपना इफेक्ट डालेगी, इन अदर वर्ड्स इसकी मोशन हो जाएगी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ये पैराबोलिक पाथ पर मूव करता हुआ यहां गिरेगा जमीन पर। हमको ये बतलाना है एक्स, इसको क्या कहते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन में, रेंज, रेंज हमको बतानी है। तो वी हमको मिल गया है, तो अब सेकंड स्टेप में हम फाइंड आउट करेंगे टाइम, किसको टाइम कितना लगा।
उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये यूज करेंगे 2h/g। तो अंडर रूट 2 हाइट कितना गिरना है उसे 4.9 और g कितना 9.8। तो ये 2 बार कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये आया √1 मतलब ही 1 सेकेंड, यानी उसे टाइम कितना लगेगा 1 सेकेंड। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बात कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है, इन 3 स्टेप में काम आपका हो जाएगा। अब x निकालना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू ये वाला टाइम। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी निकाली हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लगा है 1 सेकेंड। ये सेकेंड कैंसिल होकर x कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर एंड सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन है। Question 12. A water tank which is on ground has an arrangement to maintain a constant water level of depth 60 centimeter. Through a hole on its vertical wall at a depth of 20 centimeter from the free surface, water comes out and reaches the ground at a certain distance. To have the same horizontal range, another hole can be made at a depth of. तो 10 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है यदि आपको ये फॉर्मूला पता है। 2 ऑरिफिस हैं, 2 ओपनिंग्स हैं जिनकी डेप्थ्स कितनी है h1 और h2 और टोटल हाइट वाटर की जिसको कांस्टेंट रखा हुआ है वो यदि कैपिटल H हो तो दोनों ऑरिफिस से निकलने वाले पानी की रेंजेस इक्वल होने के लिए ऐसा होना चाहिए। कैपिटल H इज h1 प्लस h2। अब यहाँ इसको डाल देंगे 60, इसको यहाँ 20, तो h2 आ जाएगा 40। आंसर 3 इज करेक्ट। पर ये आया कैसे रिजल्ट, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ताकि एग्जाम में यदि कभी भूल गए तो फिर हम इसको कर सकते हैं। ये एक ऑरिफिस दिखाई है मैंने, इसकी डेप्थ है वाटर की फ्री सरफेस से h1 और ये ऑरिफिस दूसरी दिखाई है यहाँ, इसकी डेप्थ है फ्री सरफेस से h2 और टोटल हाइट उस लिक्विड की उसको मान लेते हैं कैपिटल H। आसान है डेरिवेशन भी। और ये जो वाटर लेवल है इसको कांस्टेंट बनाया हुआ है, मतलब बाहर से इसमें वो जो वाटर है वो डालते चले जा रहे हैं ताकि इसका जो लेवल है वो कांस्टेंट बना रहे। ठीक है, इसमें पानी गिराते जा रहे हैं। इन ऑरिफिस से किन स्पीड से निकलेगा पानी वो हम जानते हैं, उसको कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स, वो हमको मालूम है। और हो क्या रहा है, ये जो पानी बाहर निकल रहा है उसकी रेंज इक्वल है, मतलब ये पानी यदि यहां स्ट्राइक हो रहा है तो ये पानी भी इधर ही स्ट्राइक हो रहा है। रेंज दोनों बार बराबर है, बस रेंज को हमको बराबर कर लेना है। अब इसकी बात करें तो इसकी रेंज कितनी होगी, तो अभी हमने रेंज फाइंड किया था, वो कितना होगा √of 2gh1। 2gh1 जिस स्पीड से बाहर निकलता है और इसको गिरने में लगने वाला समय, तो समय कितना होगा कैपिटल H माइनस h1। अब बचेगी हाइट गिरने वाली, तो 2h/g वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसा हो जाएगा ना। यह है रेंज इसकी, पहले वाले की, और दूसरे वाले की रेंज क्या होगी 2gh2 इंटू √2h माइनस h2 अपॉन g। ऐसा बनेगा इक्वेशन। अब इसमें बहुत सारी क्वांटिटीज तो LHS RHS में से कैंसिल हो जाती हैं, जैसे यहाँ √2g कैंसिल यहां से कॉमन आकर, ये नीचे वाला g भी कैंसिल, रूट के अंदर वाला ये 2 भी कैंसिल, और स्क्वेयरिंग कर दें यदि तो यहाँ क्या आएगा h1 यहां होगा कैपिटल H माइनस h1 और इधर h2 और इधर कैपिटल H माइनस h2। इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ये रिलेशन हमको मिलना चाहिए। तो क्या लिखेंगे h1 माइनस h1 स्क्वायर इज इक्वल टू h2h माइनस h2 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। आगे यदि इसको सॉल्व करें तो इसको उधर ले जाता हूं मैं RHS में h1 स्क्वायर को, तो h1 स्क्वायर माइनस h2 स्क्वायर इस तरफ, और इसको इधर लाते हैं तो कैपिटल H h1 माइनस h2
और इसमें लगा देंगे a प्लस बी, a माइनस बी, ये a माइनस बी वाला कैंसिल होकर ये आ जाएगा H1 प्लस H2 में। तो ये रिलेशन इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमें याद रखना है। तो एक दिया रहेगा तो दूसरा हम देखकर ही टिक कर देंगे। 60-20 जैसे ही देखेंगे तो आंसर 40 ही होगा, मतलब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर इसको एक बार जरूर डिराइव करें। दूसरी बात यहाँ ये आप सुनने लायक है, ध्यान रखने लायक, कि मान लो यहाँ पर अभी हमने ये H1 H2 क्या लिए हैं, डेप्थ। इंस्टेड ऐसा बोला होता है कि यह है H2 हाइट पर बॉटम से और यह है H1 पर, ठीक है, तो भी ये रिलेशन वैलिड रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप उसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं, दोनों बार ये रिलेशन काम आएगा। कैपिटल H इज इक्वल टू H1 प्लस H2। शर्त क्या है, शर्त यह है कि रेंज इक्वल मिलनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, ऐसा लगेगा कि शायद इसका आंसर उल्टा होगा या कुछ और लॉजिक लगाकर, क्योंकि आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी उटपटांग लॉजिक लगाकर आंसर निकालने की कोशिश करेंगे कि डेप्थ दी हो तो 40 आता है, तो यदि हाइट दी होगी तो फिर ये हो वो हो तो हो सकता है 10 हो। ऐसा कुछ गड़बड़ सोचने की जरूरत नहीं है, ना तो इसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत है। ये खुद ही अपने आप में इतना आसान होता है, ऐसा कई जगह मतलब 90% केसेस में वो चीजें खुद ही बड़ी आसान होती हैं, उसकी कोई ट्रिक बनाने की जरूरत ही नहीं है सच। पर हम फालतू अपना टाइम खराब करते हैं उन ट्रिक्स विक्स के चक्कर में। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, a tank full of water has a small hole at its bottom. If 1/4 of the tank is emptied in t1 seconds and the remaining 3/4 of the tank is emptied in t2 seconds, then the ratio t1 upon t2 is। तो इस स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक टैंक है जिसके बॉटम में एक स्मॉल होल है, इस होल से पानी बाहर निकलेगा यानी वो टंकी खाली होती जाएगी, और ऐसा बोला हुआ है कि पहला 1/4 खाली होने में, यानी उसकी हाइट पानी की यदि h थी बर्तन में तो h से कितना होने में, 3h/4 होने में। ये हाइट्स हैं, h से 3h/4 हो गई, मतलब h/4 कम हो गई। ऐसा होने में कितना समय लग रहा है, t1। और फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि हाइट 3h/4 से उसको खाली होने में, मतलब ही 0, ऐसा होने में टाइम लग रहा है t2। तो हमको बतलाना है t1 अपॉन t2 कितना है, रेशो t1 अपॉन t2। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड रिजल्ट वो कॉम्पेंडियम में भी लिखा हुआ है, बल्कि समझाया हुआ है। तो द टाइम टेकन फॉर द लेवल टू फॉल फ्रॉम h टू h डैश, लेवल को h से h डैश होने में, h से h डैश होने में टाइम कितना लगता है। तो इसका फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्मूला हो सके तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है, डिराइव भी हो जाता है इजीली, कोई बहुत तकलीफ नहीं है, बर्नौलीज थ्योरम से ही वो होता है डिराइव। ए बाय ए नॉट, ए नॉट क्या है, ऑरिफिस का एरिया, ए क्या है, उस बर्तन का एरिया, ए अपॉन ए नॉट, फिर यहाँ आता है 2 अपॉन जी, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फिर ब्रैकेट में यहाँ पर अंडर रूट में दो क्वांटिटीज आती हैं, ऐसे इसको याद रखेंगे। उसमें से ये वाली हाइट क्या कौन सी होती है, h, जहां था वो पानी, और खाली होकर जो हाइट हो गई उसको h डैश बोल देते हैं। बस ऐसा छोटा सा फॉर्मूला है। अब यदि ये क्वेश्चन इससे सॉल्व करना है तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, t1 अपॉन t2। तो आप देख रहे हैं दोनों बार ये क्वांटिटीज तो सब कांस्टेंट रहेंगी, ये तो कैंसिल आउट होनी है। ऊपर में क्या होगा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, पहले आएगा h जो हाइट थी, और फिर जितनी हो गई, मतलब 3h/4, और नीचे क्या होगा, नीचे होगा अंडर रूट ऑफ 3h/4, और ये सेकंड वाली जो टर्म है माइनस, यहां तो 0 ही आएगा। बस इसको सॉल्व करना है, इसमें भी रूट h कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहां बचेगा 1। फिर इसे लिख सकते हैं √3/2, और इधर क्या लिखेंगे इसे, रूट h तो बाहर चला गया, √3/2, और फिर एलसीएम लेके इस 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, यानी ऊपर क्या बचेगा, 2 माइनस √3,
अपॉन √3, ये आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शंस के साथ मैच करने के लिए इस √3 को डिवाइड कर देते हैं यहाँ, तो 2/√3 -1, दिस इज द रेशियो ऑफ T1 एंड T2 एंड सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आप बतला सकते हैं कि ऑरिफिस से पानी बाहर निकलने पर कोई टंकी कितने समय में खाली हो जाती है। तो इजी है क्वेश्चन। अब कई बार क्या करते हैं, उस होल को कभी लेते हैं सर्कुलर, कभी स्क्वायर होल ले लेते हैं, उनमें भी रिलेशन पूछ लेते हैं उनके एरियाज में, या किसी तरह का क्वेश्चन इसमें बनाया जा सकता है। तो ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, a large tank filled with water to height h is to be emptied through a small hole at the bottom. The ratio of time taken for the level to fall from h to h by 2 and that taken for the level to fall from h by 2 to 0 is. तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब तो आपको याद हो गया होगा कि वो जो था a/a0 इंटू √2/g, उसको तो छोड़ देना है हमें, उस पार्ट को फॉर्मूले के सिर्फ ऐसा करना है। कहाँ था पानी? h पर, और कहाँ पहुंच गया? तो h/2 पर। ये पहला वाला केस। दूसरे में h/2 से वो 0 हुआ है, h/2 और यहां पर तो 0 आने वाला है। इसको सॉल्व करना है, √h कैंसिल हो गया तो 1 - 1/√2 ऐसा होगा ऊपर, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1/√2 होगा। √2 को भी कैंसिल होना ही है, एलसीएम ले लें तो √2 - 1/√2, और ये रेसिप्रोकेट हो गया, √2/1, √2 कैंसिल, यानी ये हो गया √2 - 1। तो बहुत आसान क्वेश्चन। आसान इसलिए क्योंकि वो फॉर्मूला आपको याद है। तो फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो ये बहुत महान क्वेश्चन हो जाएगा। अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये नीट में नहीं पूछा जा सकता, ये सिर्फ जेई में आएगा, जेई में भी एडवांस में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बशर्ते वो फॉर्मूला आपको पता हो। अगला क्वेश्चन करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। अ लार्ज ओपन टैंक हैज 2 होल्स इन द वॉल, one is a square hole of side L and at a depth y from the top, and the other one is circular hole of radius r at a depth 4y from the top. When the tank is completely filled with water, the quantities of water flowing out per second, मतलब ही rate of flow यानी volume flowing per second from the both holes are same. मतलब क्या दे रखा है उनका? रेट ऑफ फ्लो सेम दे रखा है। हमको रेट ऑफ फ्लो याद आ जाना चाहिए। रेट ऑफ फ्लो, जब बोल देते हैं कि ये जेई का क्वेश्चन है तो फिर वो बहुत कठिन लगने लगता है या इंपॉर्टेंट लगने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपसे आसानी से बन जाएगा यदि आपको ये पता है तो। अब यहाँ ऐसा कहा हुआ है उसने, भले ही 2 होल्स हैं पर रेट ऑफ फ्लो बराबर है। ठीक है, अब ये एरिया, पहले होल के बारे में बात हुई है, स्क्वायर होल है तो एरिया होगा L2, और वेलोसिटी कितनी होगी क्योंकि वो है डेप्थ y पर, और डेप्थ y पर है तो ये स्पीड जिससे वो बाहर निकलेगा वो क्या होगी? 2g/y। ये पहले के लिए स्क्वायर होल के लिए। अगली बार बोला है क्या? सर्कुलर होल है तो उसका एरिया कितना होगा? πr², रेडियस दे रखी r, तो πr², और स्पीड जिससे बाहर निकलेगा पानी वो क्या होगी? 2g, और उसकी डेप्थ वो कितनी है? 4Y। अब इसमें से बहुत सारी क्वांटिटीज कैंसिल आउट हो रही हैं, सब कैंसिल हो गया, यहाँ बचा सिर्फ L², यहाँ πr², और ये 2g/y तो कैंसिल, √4s2। हमको बताना क्या है? r, तो r² बराबर कितना हो जाएगा? L/2π, एंड सो r इज हाउ मच? ये L² है, L²/2π ये हो गया L/√2π। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस बुक्स में इसके नीचे जब ऐसा लिखा कहीं मिल जाता है किसी को तो उसको लगता है कि ये हमारे बस का नहीं है, हम छोड़ देते हैं इसको। आईआईटी मेन लिखा हो तो भी कुछ बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, और यदि कहीं मान लो उसके ऊपर एडवांस लिख दिया तो फिर छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आप हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फिजिक्स तो सबके लिए सेम होती है,
लेवल, डिफिकल्टी लेवल अलग-अलग भले ही हो, पर उसको सॉल्व कर सकते हैं आप। यदि इंटरेस्टेड होंगे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मुझे बस आपको एक बात बतानी है, वो ये कि बहुत सारे बच्चे मुझको फोर्स कर रहे हैं कि हम टेस्ट सीरीज शुरू करें। तो आप ही लोगों की डिमांड पर ये टेस्ट सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी सून। इसमें मेरी कोशिश है कि आपको बहुत सारे फुल लेंथ टेस्ट में दूं और हर टेस्ट का आपके साथ में डिस्कशन करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। पर ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल भी फ्री नहीं है, ये पेड होगी। ठीक है, ये पेड होगी, क्योंकि पेड होने से ही आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे। तो डिटेल्स के लिए आप मुझको कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, तो आपको सब डिटेल्स उसमें मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।